अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपके पास एग्जांपल्स आएंगी क्योंकि टॉपिक के दरमियान कुछ एग्जांपल्स हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 react with excess of hydrochloric acid according to the above equation. How much calcium chloride will be produced? अब हमने सोल्यूशन की तरफ आना है। अब लाइमस्टोन हमारे पास 25 ग्राम है। अब मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम करते हैं, हमारे पास आता है 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। और उसके बाद मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट वो हमने फाइंड आउट करना है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम, यानी 100 ग्राम जो लाइमस्टोन है जब वो रिएक्ट करता है और फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। 1 gram of limestone will react to produce calcium chloride 111 by 100 gram. 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस। अब यानी हमारे पास जो 100 ग्राम लाइमस्टोन है जब वो रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस। अब ये जब रिएक्ट करता है और वो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम क्लोराइड 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम मल्टीप्लाई 25। तो हम 111 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 27.75 ग्राम, ठीक है। मैं दोबारा से आपको एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्लियर कर लेते हैं कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन। हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम पर मोल, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम और मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम मल्टीप्लाई 25, यानी 111 में से 100 डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.75 ग्राम, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं कि 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल when burn in air completely will utilize how many moles of oxygen gas. Also calculate the number of moles of carbon dioxide produced. कि हमारे पास 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल है, जब वो बर्न करता है इन एयर कम्प्लीटली विल यूटिलाइज हाउ मैनी मोल्स, अब कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन गैस के, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1.80, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड वो हमने फाइंड आउट करने हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विल बी, यानी नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल के 1.80 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड वो हमें चाहिए। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन विल, हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। According to this equation, 1 mole of ethyl alcohol when completely burn need oxygen 3 moles. के हमारे पास इथाइल अल्कोहल है 1 मोल, जब कम्प्लीटली वो बर्न होगा, ठीक है, तो हमें नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स। सो 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन बर्निंग विल नीड ऑक्सीजन 3/1 मल्टीप्लाई 1.8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन, 1 हमारे पास इथाइल अल्कोहल मल्टीप्लाई 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो हमारे पास 3 डिवाइड बाय 1 करें मल्टीप्लाई 1.8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.4 मोल्स। सो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस
मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल इथाइल अल्कोहल का वो कितने मोल्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करेगा 2, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So 1.8 mole of ethyl alcohol will produce, और 1.8 mole of ethyl alcohol will produce 3 divided by 1 multiply 1.8 तो हमारे पास आएगा 36 मोल्स, ठीक है, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा और 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1.8 तो हमारे पास 36 मोल आएगा, ठीक है. सो 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल विल प्रोड्यूस 3 नहीं बल्कि 2 बाई 1 मल्टीप्लाई 1.8 होगा. जब 2 को 1 से आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 1.8 करेंगे तो हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 1.8 करेंगे तो 3.6 मोल आएंगे, ठीक है. वो आपके पास ऊपर वाला था कि 3 बाई 1 मल्टीप्लाई 1.8 तो हमारे पास 5.4 आएगा, लेकिन इसमें आपके पास वो बाय मिस्टेक हुआ है, बल्कि इसमें यह होगा कि 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 1.8 होगा तो हमारे पास आएगा 3.6 मोल. मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा क्लियर करती हूँ कि 1.8 मोल्स, एग्जाम्पल 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न इन एयर completely will utilize how many moles of oxygen gas. Also calculate the number of moles of carbon dioxide produced. Solution की तरफ आते हैं कि number of moles of ethyl alcohol 1.80, number of moles of oxygen needed वो हमने find out करने हैं. So balance chemical equation for reaction. अब हमारे पास ethyl alcohol है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. So according to this equation 1 mole of ethyl alcohol when completely burned need oxygen 3 moles. So 1.8 moles of ethyl alcohol upon burning will need oxygen 3 divided by 1 multiply 1.8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.4 moles. अब 1 mole of ethyl alcohol produce mole of carbon dioxide 2. So 1.8 mole of ethyl alcohol will produce 2 divided by 1 multiply 1.8 तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 मोल, ठीक है. तो यहाँ तक हमारी 2 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई हैं. मैं दोबारा से आपको क्लियर करती हूँ. क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन react an excess of hydrochloric acid according to the above equation. How much calcium chloride will be produced? Solution: molar mass of calcium carbonate 100 gram. मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करनी है. मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम. मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल. According to this equation 100 gram of limestone react to produce calcium chloride 111 gram. 1 gram of limestone will react to produce calcium chloride 111 divided by 100 gram. 25 gram of limestone react to produce calcium chloride 111 divided by 100 multiply 25 तो हमारे पास आंसर आएगा 27.75 ग्राम, ठीक है. एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं कि 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न इन एयर कंप्लीटली विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. सोल्यूशन: नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1.80, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फाइंड आउट हमने करने हैं. सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन विल बी इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स. 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन बर्निंग विल नीड ऑक्सीजन 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1.8 तो हमारे पास आएगा 5.4 मोल्स. सो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2. So 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल विल प्रोड्यूस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1.8 तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 मोल, ठीक है. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.